उससे पूरे कान्हापुर गांव में महामारी आने वाली थी। वो तुरंत अपने बचपन के दोस्त डॉक्टर खन्ना के पास गया, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अश्लील बाबू डॉक्टर खन्ना के लैब रूम में जाते हैं। खन्ना मेरे यार, देख तेरे से मिलने कौन आया है, तेरे बचपन का दोस्त। खन्ना भी अश्लील लाल को देखते ही बहुत खुश हो गया। आओ आओ अश्लील, बहुत सालों बाद हम दोनों मिले हैं। आखिरी बार तो हमारी मुलाकात 30 सालों पहले ही हुई थी। और बताओ, तुमने तो बोला था कि मैं अस्पताल खोलूंगा, उसका क्या हुआ? हाँ भाई, मैंने अस्पताल सही में खोला भी था और ऊपर वाले की कृपा से मेरा अस्पताल 10 सालों तक अच्छे से चला भी। लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैं ईमानदार था, और तुझे तो मालूम ही है आज के जमाने में ईमानदार का क्या ही गुजारा होगा। इसलिए मेरा अस्पताल अब लगभग बंद होने की कगार पे आ गया है। लेकिन तू मेरे बचपन का दोस्त है, तो क्या तू मेरा एक छोटा सा काम कर देगा जिससे मेरा अस्पताल रॉकेट की तरह उड़ेगा? बस तू हुक्म कर, अगर मेरी औकात होगी वो काम करने की तो मैं जरूर करूंगा। ठीक है, अगर तू राजी है तो ध्यान से सुन। तुझे मेरे लिए एक जहरीली दवाई बनानी है, जिसे अगर मैं नील गंगा नदी में फेंक दूं तो जो भी उस नदी में नहाएगा उसे ऐसी बीमारी हो कि वो मरने की कगार पे आ जाए। फिर पक्का सभी लोग मेरे अस्पताल में अपना इलाज कराने आएंगे। फिर मैं सबको गलत सलत दवाई देकर और बीमारी बढ़ाऊंगा और पैसे ऐंठूंगा पैसे। अरे बाप रे, मैं तो तुझे शरीफ समझता था अश्लील, लेकिन तू तो भेड़िया निकला भेड़िया। वैसे इस तरीके की जहरीली दवाई मेरे पास पहले से ही है। रुक, तुझे वो ला कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। तेरा जितना भी कमाई होगा उसमें 40% मुझे मिलेगा। और याद रखना, इन सब काम में मेरा जरा भी नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अश्लील बाबू अपने दोस्त की शर्तें मान लेता है। डॉक्टर खन्ना ने कुछ देर बाद अश्लील बाबू को दवाई दी और बोला, इस दवाई का असर बस 24 घंटे के लिए ही रहेगा, तो तुझे हर रात इस दवाई को नदी में फेंकना होगा। जब भी दवाई खत्म हो जाए मेरे पास आ जाना, तुझे दवाई मिल जाएगी। चल अब जा। और हाँ, याद है ना, मुझे भी 40% मिलेंगे। हाँ हाँ याद है, तुझे टाइम पर तेरा हिस्सा मिल जाएगा। इतना कहकर अश्लील बाबू वहां से चला गया। कुछ दिन पहले तक इतना ईमानदार व्यक्ति ने अब शैतान का रूप ले लिया था। अश्लील बाबू ने सबसे पहले अपने अस्पताल में बहुत सारे कर्मचारी को वापस रखा और अच्छे से पूरे अस्पताल को सजा दिया। मानो अश्लील बाबू को यकीन था कि उसका ये शातिर उपाय उसके धंधे को आसमान तक पहुंचा देगा। देखते ही देखते रात हो गई। अश्लील चुपचाप नील गंगा नदी के किनारे जाकर उसमें ढेर सारी जहरीली दवाई मिला देता है। ये घिनौना काम करते हुए उसे थोड़ा भी किसी की जान का परवाह नहीं था। रात गुजर गई और सुबह हो गया। रोज की तरह लोग नील गंगा नदी में नहाने के लिए आने लगे। राजू नाम का एक आदमी सबसे पहले नदी में डुबकी लगाता है, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुक रही हैं। लेकिन राजू इसे नजरअंदाज करके आराम से नहाने लगा। कुछ ही देर बाद राजू अपने आप बेहोश होकर नदी में ही डूब गया। लोगों ने जब उसे नदी से निकाला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजू का चेहरा जो एकदम साधारण सा था, उसके चेहरे पर अब बहुत सारे धब्बे आ चुके थे और उसका चेहरा देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। पास वाले अश्लील बाबू के अस्पताल में उसे भर्ती किया। अश्लील बाबू के लिए ये उसका मरीज नहीं था, अश्लील के लिए ये उसके खतरनाक प्लान की जीत थी। उस दिन के बाद रोज सैकड़ों लोग नदी में नहाने की वजह से बीमार पड़ने लगे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इतने खुशहाल गांव में ये बड़ी आपदा कहां से आ गई। इधर अश्लील बाबू का दिल गदगद हो गया था। इतने मरीज उसके अस्पताल में आ रहे थे कि पूरा अस्पताल मरीजों से भर गया था और बहुत से लोग तो बाहर ही अपने इलाज का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कान्हापुर गांव में कोई अलग अस्पताल था ही नहीं। कान्हापुर गांव में ही 2 लोगों का एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में रहता था छेंगा, एक बहुत ही तेज दिमाग का लड़का। छेंगा की मां बचपन में ही गुजर चुकी थी। तब से वो अपने पापा के साथ रहता था, जिनका नाम था आचार दुबे। छेंगा बहुत दिनों से अपने गांव की ये बुरी हालत देख रहा था कि कैसे लोग बीमार पड़ रहे हैं और पूरा गांव किसी काले संकट में फंस चुका है। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन छेंगा के पापा आचार दुबे जी नील गंगा नदी में नहाने चले गए और उनके साथ भी वही हुआ। वो भी नदी में नहाते नहाते बेहोश हो गए और फिर जब लोगों ने उन्हें बाहर निकाला तो उनका चेहरा भी पूरा बदल चुका था। मानो नदी में कोई ऐसी चीज है जिससे इंसान का चेहरा पूरा गल जाता हो। छेंगा ने अपने पापा आचार को अश्लील बाबू के अस्पताल ले गया। इलाज होने के बाद भी अश्लील बाबू ने छेंगा को बोला, ये लो, ये कुछ दवाई है, इसे रोज सुबह अपने पापा को खाने को बोलो। छेंगा ने चालाकी से बोला, लेकिन मेरे पापा तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो अब उनको ये दवाई खाने की क्या जरूरत? तुम्हें जितना बोला गया है उतना करो। अगर ये दवाई नहीं खिलाओगे तो तुम्हारे पापा की जान को खतरा है। अब तुम्हें तय करना है कि ये दवाई तुम अपने पापा को खिलाओगे या नहीं। छेंगा को दाल में कुछ काला लग रहा था।
फिर भी उसने डॉक्टर अश्लील की बात मान ली और फिर रोज छेंगा अपने पापा को वो दवाई देने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से आचार्य दुबे जी की तबीयत बिगड़ गई और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वो मौके पर ही एक्सपायर कर गए। छेंगा फूट फूट कर रोने लगा। इतना इलाज कराने के बाद और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उनके पापा नहीं बच पाए। उस रात छेंगा ने यह ठान लिया था कि वो अपने पापा की मौत का बदला लेकर रहेगा। बस बहुत हुआ। मुझे पहले ही लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि मेरे पापा ठीक हो चुके थे। फिर भी उस डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। पक्का वो पैसे कमाने के लिए ये सब करा होगा। अब मैं उस डॉक्टर से बदला लेने के साथ साथ नील गंगा नदी का भी रहस्य पता करूंगा, क्योंकि पहले तो कोई उस नदी में नहाने के बाद बीमार नहीं पड़ता था। अब अचानक से लोग बीमार क्यों पड़ने लगे? छोटी सी उम्र में ही छेंगा ने ये बड़ा राज पता लगाने की सोच लिया। लेकिन अगर अश्लील बाबू को पता चलेगा कि कोई नील गंगा नदी का रहस्य जानना चाहता है तो पक्का वो उसे मरवा देगा। इसीलिए छेंगा के लिए ये बहुत ही जोखिम भरा काम होने वाला था। इधर अश्लील बाबू रोज रात को नील गंगा नदी के किनारे आता था और अपने दोस्त डॉक्टर खन्ना की दी हुई दवाई पूरे